हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में लगे होंगे। चलिए आइए आज देखते हैं त्रिकोणमिति यानी ट्रिग्नोमेट्री के कुछ सवाल करवा चुके हैं और कुछ सवाल 8.1 के आज करवाते हैं। चलिए आइए ध्यान से देखिए सब लोग। सबसे पहले आते हैं हम सात पांचवा सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 5 और इसके पहले करवा चुके हैं। देखिए 5 नंबर में सवाल क्या दिया गया है आपका। सेक ए बराबर सेक ए बराबर सेक ए बराबर 13/12। क्या दिया है? 13/12। तो कह रहा अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान की गणना कीजिए। तो देखिए सेक ए बराबर दिया है 13/12। सेक ए बराबर क्या दिया है? 13/12। तो सेक ए बराबर 13/12 दिया है, तो शेष अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात के मान निकालना है। तो इसका मतलब है साइन निकालना है, कॉस निकालना है, टेन निकालना है, कॉट निकालना है, कॉसेक निकालना है। तो सबसे पहले क्या बनाएंगे देखिए, आइए इसमें देखते हैं। सबसे पहले हम त्रिभुज बनाते हैं। क्या बनाते हैं? त्रिभुज। देखिए भाई, ऐसा सवाल हो तो सबसे पहले आप त्रिभुज बनाइए। इसमें आपका सेक थीटा, देखिए लाल बटे का याद रखा करो अपने दिमाग में, लाल बटे का। देखिए साइन कास टेन काट सेक, कर्ण बटे आधार क्या हो जाएगा आपका? कर्ण बटे आधार। तो भैया कर्ण कितना दिया गया है देख लो। कर्ण, बड़ी भुजा को कर्ण कहते हैं समकोण त्रिभुज में। फिर इसके बाद आधार कितना दिया? 12। आधार कितना दिया है? 12। तो हमें निकालना क्या है? लंब। तो लंब का स्क्वायर बराबर, यानी लंब, लंब का स्क्वायर चाहे ऐसे लिख दो, लंब का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, माइनस आधार का स्क्वायर। तो लंब, लंब यानी बीसी का स्क्वायर बराबर कर्ण 13 का स्क्वायर माइनस आधार 12 का स्क्वायर। तो बीसी स्क्वायर बराबर 13 तरही हम 169, 12 बरही हम 144। तो बीसी स्क्वायर बराबर 9 से 4 घटा दो 5, 6 में से 4 घटा दो 2, 1 में से कुछ नहीं, वर्ग उधर जाएगा, वर्गमूल। तो बीसी बराबर √25। 25 का वर्गमूल क्या हो जाएगा भैया? 5। क्या हो जाएगा? 5। तो चलिए देखिए भैया लंब कितना मिल गया हमें? 5। क्या मिल गया? 5। तो अब इसमें हमें क्या क्या निकालना? अन्य शेष त्रिकोणमिति निकालना है। तो यानी साइन ए निकालना है, फिर कॉस ए निकालना है, फिर टेन ए निकालना है, फिर कॉट ए निकालना है, फिर कॉसेक ए निकालना है। क्या निकालना है? कॉसेक ए। तो चलिए भैया साइन थीटा पहला होता है लंब बटे कर्ण। साइन ए बराबर लंब बटे कर्ण। तो लंब ये कोण के लिए है लंब। लंब क्या दिया है? 5। कर्ण कितना दिया? 13। हो गया आंसर। आइए कॉस थीटा बराबर क्या होता है? आधार बटे कर्ण। तो आधार कितना दिया? 12। कर्ण कितना दिया? 13। कितना आसान सवाल है, देख रहे हो। tan ए बराबर क्या होता है? लंब बटे आधार। लंब बटे आधार, लंब कितना दिया है? 5। आधार कितना दिया? 12। आंसर। फिर cot ए बराबर क्या होता है? आधार बटे लंब, जस्ट tan का उल्टा। तो इसमें क्या हो जाएगा? आधार 12, लंब क्या है? 5। ये भी आंसर हो गया। कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है? कर्ण बटे लंब। क्या होता है? कर्ण बटे लंब। कर्ण कितना दिया है? 13 और लंब कितना दिया? 5। हो गया आपका आंसर। देखो कितना आसान सवाल था, फटाक से दिया था। सेक ए बराबर 13/12। तब कह रहा था शेष त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान बताइए। तो 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, एक दिया है, 5 निकालना है। तो सीधा सीधा हमने पहले त्रिभुज की तीनों भुजाएं निकाल लिया, क्योंकि इससे दो ही भुजा पता है, एक भुजा निकाल लिया पाइथागोरस प्रमेय से। फिर इनके फार्मूला रख करके बस मान रख दिया, आंसर आ गया। चलिए अगला सवाल देखते हैं। चलिए देखिए अगला सवाल आपको दिखते हैं, जिसे देखिए कॉट अल्फा बराबर, 7वां सवाल है, कॉट अल्फा बराबर 7/8
देखिए तो कह रहा है पहला नंबर में, कह रहा है पहला नंबर निकालने के लिए 1 प्लस साइन अल्फा, 1 प्लस साइन अल्फा, दूसरे ब्रैकेट में 1 माइनस साइन अल्फा, 1 माइनस साइन अल्फा अपान में 1 प्लस कॉस अल्फा, 1 प्लस कॉस अल्फा, 1 माइनस कॉस अल्फा का मान बताना है, और दूसरा इसे में निकालना है कॉट स्क्वायर अल्फा का मान बताना है, कॉट स्क्वायर अल्फा का मान बताना है। तो चलिए भाई सबसे पहले हम कॉट थीटा क्या होता है, कॉट थीटा बराबर आधार बटे लंब, तो सबसे पहले क्या हो जाएगा आधार बटे लंब, लाल बटे का हमेशा दिमाग में रख लेना, कोई दिक्कत नहीं होगा। देखो साइन होता है, कॉस होता है, टैन होता है, कॉट से कॉसेक, कॉट था आधार बटे लंब हो गया। तो बस त्रिभुज बना दीजिए आप, एक छोटा सा त्रिभुज बना दीजिए ए बी सी, समकोण त्रिभुज। अब देखिए भैया आधार 7 दिया है, देखिए नीचे वाले को आधार है, लंब 8 दिया है। देखिए भैया हमारे पास लंब पता, आधार पता, तो निकालना क्या है कर्ण। जब तक त्रिभुज की तीनों भुजाएं नहीं आ जाएंगी जब तक आप सवाल नहीं लगा सकते हैं, इसलिए हमें तीनों भुजाएं निकालना पड़ता है। चलिए निकालते हैं। लंब दिया, आधार दिया, तो क्या निकालना है कर्ण, यानी कर्ण का स्क्वायर मतलब ए सी स्क्वायर, आधार का स्क्वायर बराबर तो ए बी स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर यानी बी सी स्क्वायर, तो ए सी स्क्वायर बराबर ए बी, ए बी कितना दिया है देखो भाई 7, 7 का स्क्वायर प्लस बी सी कितना दिया है 8, 8 का स्क्वायर, तो ए सी स्क्वायर बराबर 7 8 64, तो ए सी स्क्वायर बराबर 9 4 13, 6 4 10 11, 113, वर्ग उधर जाएगा वर्गमूल, तो रूट में 113, देखो इसका वर्गमूल तो निकलेगा नहीं, बिल्कुल नहीं, तो इसमें रख दीजिए रूट 113। तो देखिए भैया इतना हो गया, हम निकाल लिए तीसरी भुजा भी। चलिए आइए पहला मान निकालते हैं। देखिए एक कोष्टक में ए प्लस बी, एक कोष्टक में ए माइनस बी, तो आपका फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। एक कोष्टक में ए प्लस बी, एक कोष्टक में ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, तो देखिए cos स्क्वायर अल्फा हो जाएगा। तो देखिए वर्ग, एक का वर्ग एक ही होता है, हटा दो इससे फटाक से। चलिए आइए देखिए 1 माइनस साइन थीटा का सूत्र क्या होता है लंब बटे कर्ण का स्क्वायर कर दीजिए, बटे में 1 माइनस कॉस थीटा क्या होता है आधार बटे कर्ण का होल स्क्वायर। चलिए ध्यान दें 1 माइनस लंब, लंब कितना दिया 8, कर्ण कितना दिया रूट में 113 का होल स्क्वायर, बटे में 1 माइनस आधार, आधार कितना दिया 7, बटे कर्ण कितना दिया रूट में 113, इसका भी होल स्क्वायर। तो चलिए ध्यान दें 1 माइनस, ये ब्रैकेट जब तोड़ेंगे तो 8 का वर्ग 8 है 64, रूट में 113 का वर्ग केवल 113, क्योंकि वर्ग वर्गमूल कैंसिल हो जाएगा, बटे इसी प्रकार 1 माइनस 7 का वर्ग 749, रूट 113 का वर्ग 113, इसके बटे एक, इसके बटे एक, एलसीएम ले लीजिए भैया 113, तो 113 एक कम 113 माइनस 64 एक कम 64, बटे में इसमें भी लासा 113, 113 एक कम 113 माइनस 49 एक कम 49, बटे बटे हटा दो, तो घटाइए भाई 13 से 4 घटा दो 9 4 13, यहाँ बचा 0, 10 में 6 घटा दो 4, फिर एक कोई काम हासिल चला गया था, फिर इसके बाद नीचे 13 से 9 घटा दो 9 4 13, फिर यहाँ बचा 0, 10 में 4 घटा दो 6, बस ये आपका आंसर 49/64। तो देखिए कितना आसान सवाल था, इसका फटाक से हमने निकाल दिया। चलिए आइए दूसरा भी निकाल देते हैं। दूसरा दिया है कॉट स्क्वायर अल्फा, तो कॉट थीटा बराबर सूत्र क्या होता है आधार बटे लंब, मगर स्क्वायर लगा तो स्क्वायर कर दो, तो आधार कितना है देखो भला
7, लंब कितना दिया है 8 का होल स्क्वायर, तो 7 49, 8 64, बस वही सवाल उसमें भी आया इसमें भी आया। ठीक, उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा हो, तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के पास भी भेजिए समझ में आ रहा हो तो। चलिए देखिए अगला सवाल बताते हैं। चलिए ध्यान देना, अगला सवाल है 9वां सवाल, देखिए नहीं 8वां सवाल है, 8वां। देखिए 8वां सवाल है 3 cot थीटा 3 cot थीटा बराबर दिया है 4। तो कह रहा है जांच करो कि 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बटे 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बटे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर कह रहा है कितना होना चाहिए cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो चलिए भाई देखिए इतना सवाल दिया है, फिर कह रहा है सिद्ध कीजिए कि इसके बराबर इतना होता है कि नहीं। ठीक, तो सबसे पहले हम चलते हैं इसी से, जिसे काट थीटा गुणे 3 उधर बटे 3 तो बराबर 4/3। तो काट थीटा का फार्मूला होता है आधार बटे लंब। क्या होता है आधार बटे लंब, ठीक है ना, आधार बटे लंब। तो चलिए त्रिभुज बनाइए, ए बी सी। आधार कितना दिया है 4, ये है आधार। लंब कितना दिया है 3, तो लंब 3 दिया। हमें कर्ण नहीं पता तो कर्ण निकाल दीजिए। कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो चलिए कर्ण का स्क्वायर निकालो, ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो ए सी स्क्वायर बराबर ए बी कितना दिया है 4 का स्क्वायर, बी सी कितना दिया है 3 का स्क्वायर। तो ए सी स्क्वायर बराबर 4 चौक 16, 3 त्रिका 9। तो ए सी स्क्वायर बराबर 16 9 25, वर्ग उधर जाएगा वर्गमूल, तो रूट 25, 25 का वर्गमूल क्या होता है भैया 5। तो ये आ गया 5। तो देखिए त्रिभुज की तीनों भुजा पता हो गया। अब कह रहा है इसको लेके चलिए, दोनों पक्ष लेके चलेंगे। अगर दोनों पक्ष बराबर आया है तो इसका मतलब सत्यापित हो गया, सिद्ध हो गया। तो चलिए भाई यहां से सवाल उठाइए। 1 माइनस tan थीटा क्या होता है, tan थीटा लंब बटे आधार का होल स्क्वायर, tan थीटा हो गया बटे में 1 प्लस tan थीटा को वही चीज सूत्र रहेगा लंब बटे आधार का होल स्क्वायर बराबर cos थीटा आधार बटे कर्ण का होल स्क्वायर माइनस साइन थीटा लंब बटे कर्ण का होल स्क्वायर। देखिए बस अब इसका मान रख दीजिए, हो गया। तो ध्यान देना, मान लो एक कोण थीटा था, तो 1 माइनस लंब लंब कितना दिया है 3 आधार 4 का होल स्क्वायर। उसी प्रकार नीचे 1 प्लस लंब 3 आधार 4 का होल स्क्वायर बराबर बराबर कर दीजिए। आधार आधार कितना दिए 4, कर्ण कितना दिए 5 का होल स्क्वायर माइनस लंब कितना दिया 3, कर्ण कितना दिया है 5 का होल स्क्वायर। तो चलिए भाई अब देखते हैं। अब आइए 1 माइनस वो ब्रैकेट तोड़ेंगे, यानी ब्रैकेट तोड़ेंगे तो 3 का भी वर्ग 4 का भी वर्ग 3 त्रिका 9, 4 का वर्ग 4 चौक 16, 1 प्लस ये ब्रैकेट तोड़ो 3 का वर्ग 3 त्रिका 9, 4 चौक 16 बराबर में हो जाएगा 4 चौक 16 बटे 5 पचा 25 माइनस 3 त्रिका 9 बटे 5 पचा 25। तो चलिए भाई अब एलसीएम इसके बटे 1 कर लो, इसके बटे 1 कर लो। तो इसमें 16 और 1 का लासा 16, तो आपका 16 लासा हो जाएगा। 16 एकम 16 माइनस 9 एकम 9 पूरे का बटे 16 और 1 का लासा 16
तो 16 एकम 16 प्लस 9 एकम 9 बराबर में लासा, हर की संख्या बराबर है तो लासा कितना हो जाएगा, बस 25। 25 और 25 का लासा 25, तो ऊपर क्या होगा 16 माइनस 9, तो ये बटे बटे हटे, 16 से 9 घटा दो, 9 7 16 7, 16 9 25 बराबर 16 से 9 घटा दो 7 बटे 25। देखिए भैया सिद्ध हो गया आपका सवाल, LHS बराबर RHS, हो गया आपका सवाल लग गया। कितना आसान था सवाल। सबसे पहले इसमें गुणते 3 था, उधर बटे 3 चला गया, फिर इसके बाद आधार बटे लंब होता है, फिर उसमें रख दिया आधार और लंब का, रख दिया आधार और लंब का मान रख दिया, कर्ण निकाल लिया, फिर इसके बाद इन दोनों का दोनों पक्ष लेके चलेंगे, फिर हल किया, दोनों पक्ष बराबर आ गए, आपका सिद्ध हो गया सवाल। उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा, आप लोग मन लगा के पढ़िए, सब आएगा। चलिए मेहनत से पढ़िए, आप अच्छा नंबर लाएंगे। अगर मेहनत से पढ़ेंगे तो 100 में 100 लाएंगे, नहीं पढ़ेंगे तो कुछ नहीं आएगा भाई। मेहनत से पढ़िए, आसान, बहुत आसान सवाल है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। चलिए ध्यान देना, चलिए भैया अगला सवाल देखते हैं। अब है इसी में, हाँ चलिए आइए 9वां सवाल देखते हैं। 9वां देखिए, सवाल दिया गया है, एक समकोण त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, तो एक त्रिभुज समकोण त्रिभुज, फटाक से एक समकोण त्रिभुज बनाइए। ए समकोण त्रिभुज बना दिया, ABC, कह रहा B समकोण होना चाहिए, तो B समकोण बना दिया। और इसके बाद देखिए B समकोण होना चाहिए, जबकि tan A बराबर दिया है, tan A बराबर 1/√3 दिया है। तब करा निम्नलिखित मानों ज्ञात कीजिए। तो देखिए पहला मान है इसका निकालना है, sin A इंटू कॉस सी, sin A इंटू कॉस सी, फिर प्लस cos A इंटू साइन सी, cos A इंटू साइन सी का मान निकालना है। इसी में दूसरा भी मान निकालना है। दूसरा सवाल दिया है cos A cos C, cos A cos C माइनस में sin A sin C, sin A इंटू साइन C। चलिए भाई देख लेते हैं। tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, जो दिया उससे निकालिए, लंब बटे आधार, लंब कितना दिया 1, आधार कितना दिया √3। तो देखिए लंब दिया, आधार दिया, हमें कर्ण नहीं पता, बस कर्ण क्या है पाइथागोरस में लगा दीजिए आ जाएगा। तो AC² बराबर AB² प्लस BC²। तो देखिए भैया AC² बराबर AB कितना है √3 का स्क्वायर, प्लस BC कितना दिया है 1 का स्क्वायर, तो AC² बराबर √3 का वर्ग 3, वर्गों कैंसिल, 1 का वर्ग 1, तो AC² बराबर 3 1 4, वर्ग उधर जाएगा, वर्गमूल 4 का वर्गमूल 2, तो यानी यह AC कितना हो गया 2। तो चलिए भैया हम तीसरी भुजा भी निकाल लिए। चलो अब पहला हम मान निकालते हैं। पहला मान क्या दिया है, ध्यान देना बच्चों, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण गुणे कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण प्लस कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण गुणे साइन थीटा और लंब बटे कर्ण। चलिए इसका मान ध्यान देना, अच्छे से रखना तो आएगा। देखिए लंब, देखिए साइन ए है तो ए कोण के लिए कोई दिक्कत नहीं है। लंब, लंब कितना दिया 1, कर्ण कितना दिया 2, गुणे अब भैया cos C, ध्यान देना cos C, जब शीर्ष कोण निकालना हो तो ध्यान देना जो लंब होता है वो आधार हो जाता है, जो आधार होता है वो लंब हो जाता है, कोण के सामने की भुजा लंब होती है। तो आधार, आधार इसमें कौन सा हो जाएगा 1, कर्ण कितना हो जाएगा 2, प्लस एक के लिए cos से तो वही रहेगा, cos से आधार, आधार कितना दिया √3 बटे कर्ण कितना दिए 2,
फिर लंब। अब देखिए एबीसी है तो लंब क्या मानेंगे, √3 और कर्ण 2। चलिए आइए देख लीजिए, एक एकम एक, दो दूनी 4 प्लस √3 गुणा क्या होता है 3 बटे दो दूनी 4। तो भैया 4 और 4 का लासा 4। देखिए जब हर की संख्या बराबर तो ऊपर जैसे लिखा रहता है वैसे लिख देते हैं, 3 1 4, 4 5 4, 4 से 4 काट दे तो कितना आ जाए आंसर 1। देखिए भाई सवाल लग गया फटाक से इतना। अब इसी प्रकार इसे आप लगाएंगे, हम नहीं लगाएंगे, ठीक। इसको आप लगा के कमेंट करना, ठीक। चलिए उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा, देख लीजिए। चलिए ध्यान देना।